ये प्रोकैरियोट्स है, ये अपने आप को डिवाइड जब करेगा, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ये बाद में क्या हो जाएगा। हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो सब बढ़िया ना। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि प्रोटीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा था, प्रोटीन कैसे बन रहा था सेल में। तो प्रोटीन किससे बन रहा था, डीएनए से बन रहा था। अब डीएनए क्या है, डीएनए है एक हम लोग का जेनेटिक मटेरियल। तो वो अगर हम लोग जेनेटिक मटेरियल को क्या पड़ेगा ज़रूरत कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए, मतलब अपना जनसंख्या को बढ़ा पाए, अपना नंबर्स को बढ़ा पाए, ताकि हम लोग में सारा डेवलपमेंट जो है वो सही टाइम पे हो और एक्यूरेट अमाउंट पे हो। तो इसके लिए क्या करता है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, मतलब अपना नंबर्स को बढ़ाता है। अब नंबर्स को बढ़ाएगा तो उसका फंक्शंस अच्छे से होगा, मतलब बॉडी जैसे जैसे बढ़ेगा तो डीएनए का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है। तो डीएनए का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, इसीलिए हम लोग को डीएनए रेप्लिकेशन का ज़रूरत पड़ता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन दोनों ऑर्गेनिजम्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। प्रोकैरियोट्स अपना जनसंख्या खुद से बढ़ाएगा, इसीलिए उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा, और यूकैरियोट्स में तो ज़रूरत है ही, ताकि वो अपना फंक्शंस अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में, अब प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स वैसा ऑर्गेनिजम्स है जिनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल्स होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो हम लोग का जैसे यूकैरियोटिक सेल्स था, यूकैरियोटिक सेल्स में पहले न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन वहीं अगर हम लोग यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट्स है और ये है प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही रहता है। साइटोप्लाज्म में रहेगा तो इसका क्या होगा, रेप्लिकेशन भी कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। अब हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म में तो होता है इसका रेप्लिकेशन, तो कैसे कैसे होगा वो समझेंगे। तो ये होता है मेनली इन 3 स्टेप्स होगा। पहला है हम लोग का जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, इसमें हम लोग का है डीएनए। कौन सा है, डीएनए। अब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए हम लोग का रेप्लिकेट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डीएनए जो हम लोग का रेप्लिकेट हो रहा है ये क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ये 3 स्टेप्स में करेगा। पहला है हम लोग का इनिशिएशन, दूसरा है हम लोग का इलॉन्गेशन, और तीसरा है हम लोग का टर्मिनेशन। ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन मेनली 3 स्टेप्स में होता है। पहला है इनिशिएशन, दूसरा है इलॉन्गेशन और तीसरा है टर्मिनेशन। अब जितने भी हम लोग के प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी हम लोग के क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए उनमें क्या चाहिए होगा, हम लोग का रेप्लिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ये एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये प्रोकैरियोट्स है, ये अपने आप को डिवाइड जब करेगा तो कैसे करेगा, ये अपने अंदर इसके क्या होगा, एक डीएनए होगा। क्या होगा, ये हम लोग का डीएनए होगा, डीएनए। ये क्या है हम लोग का डीएनए। अब डीएनए के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। क्या होते हैं, जीन्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं, एक स्पेशल कैरेक्टर्स को जन्म देते हैं। ठीक है।
अब इनमें क्या होता है, ये बीच बीच में जो लाइनिंग्स दिख रहा है ये होता है हम लोग का बेसेस। क्या होता है, बेसेस होता है। ये जो दिख रहा है ये सब क्या है, बेसेस, और ये है स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। क्या है, स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है। अब इसमें हम लोग का क्या क्या हो सकता है, हम लोग का पहला होता है ये होता है हम लोग का पेंटोज शुगर। ये क्या है हम लोग का, पेंटोज, ये है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, ये हम लोग का बेसेस है। ठीक है। और अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिला दे तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। अब इन दोनों के बीच, ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इन दोनों के बीच बॉन्डिंग होता है। कैसा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच कैसा बॉन्डिंग होगा हम लोग का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है। ये दोनों के बीच हम लोग का क्या होगा, हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहां अगर A और T के बीच में बॉन्डिंग होता है तो वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके दो फ्री ग्रुप्स होते हैं। और अगर C और G के बीच बॉन्डिंग होता है तो वो 3 बॉन्डिंग, क्योंकि इसके 3 ग्रुप्स फ्री होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है कि अगर हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो वो उसमें 2 तरीके का हम लोग का एंडिंग होता है। पहला होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग हम लोग रेप्लिकेशन जब देखते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम मेनली रेप्लिकेट करता है। और दूसरा कौन सा होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। ये ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप्स के आधार पे इनको डिसाइड किया जाता है। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, एक डीएनए है, अगर ये एक डीएनए है तो क्या होगा, इनमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, ये एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, पेरेंट स्ट्रैंड है। दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ये होगा पेरेंट स्ट्रैंड, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा, इसके साथ जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो होगा हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है हम लोग का सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें आधा पार्ट जो होता है वो पेरेंट स्ट्रैंड से आता है। किससे आएगा, पेरेंट स्ट्रैंड से आएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग का पेरेंट स्ट्रैंड है उससे क्या होता है, न्यू डॉटर स्ट्रैंड बनते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग एंजाइम्स का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। अलग अलग एंजाइम्स का ज़रूरत पड़ेगा, अलग अलग फैक्टर्स का ज़रूरत पड़ेगा। अब जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक साइट होगा, एक स्पेसिफिक साइट होगा जहां से हम लोग का क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। उस जगह का नाम है हम लोग का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मान लीजिए कोई एक सर्कुलर डीएनए है तो वहाँ पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और इस चीज़ को बोलते हैं ओराई-सी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एक होता है हम लोग का टर्मिनेशन साइट, मतलब जहाँ पे ख़त्म होगा, टर्मिनेशन साइट। ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में स्टार्ट होगा, टर्मिनेशन साइट में टर्मिनेट होगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ हो रहा है हम लोग का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या होगा, हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा
क्या रेप्लिकेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए अलग अलग फैक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है, अलग अलग फैक्टर्स का ज़रूरत पड़ता है। ये ORI-C है, ORI-C क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसे ये DNA का स्ट्रैंड है तो इसको पहले तो हम लोग को खोलना पड़ेगा। अब खोलने के लिए कुछ कुछ अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। तो पहला फैक्टर है हम लोग का क्या है, पहला फैक्टर है फैक्टर्स इन इनिशिएशन। जो पहला स्टेप है हम लोग का इनिशिएशन है। इनिशिएशन में हम लोग का आएगा हम लोग का DNA A, उसके बाद आएगा DNA B, उसके बाद आएगा DNA C, और क्या आएंगे अभी हम लोग देखते हैं। तो DNA A ये क्या करेगा हम लोग का, लोकेट करेगा किसको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, लोकेट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, DNA B का काम है हम लोग का हेलिकेज एक्टिविटी, और उसको सपोर्ट करेगा कौन, DNA C। ये क्या करेगा, अनवाइंड करेगा, अनवाइंड। और हम लोग का इसमें कुछ कुछ आते हैं जैसे कि SSBP। ये SSBP क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे कोई रस्सी को अगर हम लोग खींचे, तो वो क्या करता है, फिर से वही शेप में आना चाहता है। तो ये जब खुलता है हम लोग का स्ट्रैंड, मान लीजिए कोई एक रस्सी है, तो ये खोलेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या करना चाहेगा, फिर से अपना शेप में आना चाहेगा। तो इस शेप को बचाने के लिए एक प्रोटीन बाइंड होता है इसमें, जिसका नाम है हम लोग का सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करेगा, रिकॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा, रिकॉइलिंग इज प्रिवेंटेड। ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ आता है, जब हम लोग एक रस्सी को खींचते हैं, DNA एक रस्सी की तरह है, तो अगर उसको खींचते हैं तो नीचे एक स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे इसको एक खींच रहे हैं हम लोग, एक रस्सी है, इसको खींच रहे हैं, तो अगर इसको खींचते हैं तो क्या होगा, नीचे बहुत ज़्यादा टॉर्सनल स्ट्रेस पैदा होगा। और इस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग का नेक्स्ट आता है टोपो आइसोमरेज। ठीक है, टोपो आइसोमरेज का काम है ये जो टॉर्सनल स्ट्रेस पैदा हो रहा है यहाँ पे, इसको ख़त्म करना। अब इसको ख़त्म कर देगा तो क्या होगा, हम लोग का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन फ्री हो जाएगा रेप्लिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये खुला। अब ये इसका नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क, यहीं से रेप्लिकेशन होगा स्टार्ट। अब रेप्लिकेशन फॉर्क तो दोनों साइड से बन रहा है, तो अब रेप्लिकेशन होगा तो ये इसमें दो साइड्स होंगे, एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो हम लोग का 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन होगा, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम की ओर बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, कंटिन्यूअस सिंथेसिस क्यों होगा, क्योंकि इसमें आके हम लोग का प्राइमर बाइंड किया, प्राइमर इसको लगातार क्या करेगा, DNA पॉलीमरेज इसको बढ़ाता जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग देखें इसके केस में, तो इसका डायरेक्शन तो ये है, तो पहले एक बार यहाँ ऐड करना होगा, फिर से इधर खुलेगा तो फिर से ये फिर से यहाँ पर आएगा, तो फिर से प्राइमर ऐड करना होगा। इसके चलते क्या होता है, इसमें हम लोग का गैप्स बनता है, बीच बीच में प्राइमर्स आते हैं। DNA में क्या आएगा, बीच बीच में क्या आएगा, गैप्स। DNA में क्या आएगा, बीच बीच में गैप्स आएगा। और ये गैप्स जो होते हैं, ये जो गैप बनेगा हम लोग का, ये गैप जो बन रहा है, ये हम लोग का प्राइमर था, प्राइमर। अब प्राइमर को तो निकालना होगा, प्राइमर को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो ये होता है हम लोग का
डिसकंटिन्यूअस, क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, और ये होता है कंटिन्यूअस सिंथेसिस। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है हम लोग का लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, और इसको क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। लैग करता है ना फोन हम लोग का, बीच बीच में रुक रुक के चलता है, तो वैसे ही इसमें लैगिंग होता है, इसीलिए लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीज़ आता है, जैसे हम लोग का हेलिकेज हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया जो पॉलीमराइज करेगा। अब यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। डीएनए क्या हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, और क्या हो जाएगा, हम लोग का प्राइमर्स ऐड होता जाएगा ये लैगिंग स्ट्रैंड में, और लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होगा। लीडिंग स्ट्रैंड में, लीडिंग स्ट्रैंड में होगा हम लोग का कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस, कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस। वहीं पे लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या कैसे कैसे, अब ये जो प्राइमर्स है ये बाद में क्या हो जाएगा, हम लोग का निकलता जाएगा, क्या होगा, निकलता जाएगा, और हम लोग का हेलिकेज उसको खोलता जाएगा, और इसमें आके हम लोग के सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करते जाएंगे ताकि हम लोग को अच्छा हो सके इसके लिए। अब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन आपको पता है, हेलिकेज का काम है उसको खोलना, तो उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, टोपोआइसोमरेज जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको ख़त्म कर देगा, और हम लोग का डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, बीटा क्लैंप होता है, ये इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, और ये होता है क्लैंप लोडर, ये क्लैंप को लोड करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो प्राइमर है हम लोग का, वो हम लोग का ऐड होता जाएगा लैगिंग स्ट्रैंड में, फिर से निकलता जाएगा जैसे जैसे वो खुलेगा, और लेकिन यहाँ पे नहीं खुलता है क्योंकि वो कंटिन्यूअसली एक बार ऐड कर लिया और सिंथेसिस करता जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसका ओरिएंटेशन कैसा होता है। ये जो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड को लीड करता है, कौन सा डायरेक्शन में, अगर इसका डायरेक्शन रहा हम लोग का, इसका लीडिंग स्ट्रैंड का डायरेक्शन होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसका अपोजिट में हम लोग 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखते हैं। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ये डायरेक्शन है हम लोग का रेप्लिकेशन का, और ये होता है पेरेंट स्ट्रैंड का। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे रेप्लिकेशन होता है। अब इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा। ठीक है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होगा। तो हम लोग का लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस करता है, और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। लैगिंग में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस कैसे कैसे होगा, जैसे हम लोग का ये एक डीएनए प्राइमर है, तो इससे क्या सिंथेसिस हुआ, डीएनए थोड़ा दूर सिंथेसिस हुआ क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन में हो रहा है, फिर से प्राइमर का ज़रूरत पड़ेगा, तो फिर से प्राइमर आया, तो फिर से क्या हुआ, थोड़ा दूर प्राइमर रहेगा और सिंथेसिस किया डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद फिर से हम लोग का आ जाएगा डीएनए प्राइमर।
तो इसके चलते क्या होता है, हम लोग का डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। अब डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है तो अब इनको हटाना भी ज़रूरत है। किसको? डीएनए प्राइमर्स को हटाना ज़रूरत है और उसको फिर जोड़ने का भी ज़रूरत है। तो डीएनए फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कौन करेगा? ज्वाइन करेगा हम लोग का एक एंजाइम जिसका नाम है लाइगेज। क्या नाम है? लाइगेज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे कि डीएनए लाइगेज जो है वो क्या करेगा? सील कर देगा गैप को, और हम लोग का जो लैगिंग स्ट्रैंड वाला पार्ट था वो भी क्या हो जाएगा? हम लोग का एक कंप्लीट स्ट्रैंड बन जाएगा। जो हम लोग का लैगिंग स्ट्रैंड है उनको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस तो बोलते ही हैं, उनको बोला जाता है और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, क्योंकि वो फ्रैगमेंट्स में होते हैं और इनको देखे थे ओकाजाकी, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, अब ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन गया, उनमें से प्राइमर हट गया, उनको ज्वाइन कौन करेगा? लाइगेज कर दिया। ठीक है, इतना दूर क्लियर होने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है, हम लोग का अलग अलग पॉलीमराइजेशंस हो गया। पॉलीमराइजेशन से कंप्लीट डीएनए नया एक तैयार हो गया। ठीक है, अब नया डीएनए तैयार हो गया, फिर से वो अपना फंक्शन करेगा। क्या करेगा? अपना फंक्शन करेगा। न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए बन गया, जिसमें एक क्या होगा? हम लोग का एक पेरेंट स्ट्रैंड होगा, एक क्या होगा? पेरेंट स्ट्रैंड, और एक क्या होगा? हम लोग का डॉटर स्ट्रैंड। क्या होगा? डॉटर स्ट्रैंड। और इसी चलते इसको बोला जाता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। कौन से ऑर्गेनिजम्स में? इन प्रोकैरियोट्स में। और प्रोकैरियोट्स में हम लोग का दिखा डीएनए रेप्लिकेशन, और अपना नंबर्स को कैसे बढ़ाएगा डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो तब तक के लिए थैंक यू।